Hello students, in this video we will start the chapter 3, that is plant kingdom of class 11th. Okay, तो थर्ड चैप्टर प्लांट किंगडम के बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है. सबसे फर्स्ट तो ये कि इस प्लांट में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है. जैसे कि हम अपने सराउंडिंग भी देखते हैं, तो उस के अकॉर्डिंग जो अलग अलग साइंटिस्ट ने इनको क्लासीफाई भी किया, अलग अलग क्लासेस में, सॉरी, अलग अलग ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया. तो वो ग्रुप में जो डिवाइड किया गया पहले तो जैसे कुछ साइंटिस्ट ने इसको नेचुरल क्लासिफिकेशन वगैरह इसका किया, लेकिन कुछ इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट जो काफ़ी आए, जैसे कि जो प्लांट का जो क्लासिफिकेशन जो वैलिड है वो दैट इज़ गिवन बाय टू साइंटिस्ट. दे आर बैंथम एंड हुकर. ठीक है. तो ये दो साइंटिस्ट हैं जिनका जो प्लांट का क्लासिफिकेशन जिन्होंने दिया, दैट इज वी आर स्टडिंग दैट क्लासिफिकेशन. तो इनका जो क्लासिफिकेशन था वो किस बेसिस पर था, उन्होंने उसमें बहुत सारे पॉइंट्स में उन्होंने ध्यान में रखे. जैसे कि मतलब उन्होंने इंटरनल स्ट्रक्चर प्लस इंटरनल एक्सटर्नल के साथ साथ उन्होंने इंटरनल स्ट्रक्चर को भी स्टडी किया, एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी उन्होंने किया. ठीक है. और एम्ब्रियोलॉजिकल डिफरेंस उन्होंने देखा, प्लस उन प्लांट्स में जो डिफरेंट टाइप्स के जो केमिकल्स हैं, मीन्स फाइटो केमिस्ट्री उनकी, वो भी उनको उन्होंने स्टडी की. ठीक है. प्लस वेरी इंपॉर्टेंट इवोल्यूशनरी जो रिलेशनशिप है उसको भी स्टडी किया. ठीक है. तो इतने सारे पॉइंट्स को उन्होंने ध्यान में रखा जो नेचुरल क्लासिफिकेशन थे उससे अलग. इसके बाद प्लांट किंगडम को उन्होंने डिवाइड किया. प्लस इसमें प्लांट किंगडम में डिवाइड करने के बाद इतनी सारी चीज़ों को क्लास ध्यान में रखा, तो उसके बाद कुछ नई ब्रांचेस भी डेवलप हुई प्लांट की, जैसे कि साइटो टैक्सोनॉमी. तो साइटो टैक्सोनॉमी में बेसिकली जो सेल का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो उसके बारे में सेल का जो सेल के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग जो हम सेल्स को डिवाइड करते हैं, क्लासिफिकेशन जो करते हैं, वो सब इसमें स्टडी करते हैं. मीन्स साइटोलॉजिकल, सॉरी, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन. ठीक है. प्लस एक कीमोटेक्सोमी को ब्रांच डेवलप हुई इसमें. मीन्स अलग अलग प्लांट्स में जो केमिकल्स, जो अलग अलग केमिकल्स जो उन सिंथेसाइज होते हैं या प्रोड्यूस होते हैं, या फिर वो उन केमिकल्स से बनते हैं. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट या फिर सिंथेसाइज जो होते हैं. ठीक है. तो ये कुछ चीज़ें हैं काफ़ी सारी, तो इनके बारे में ध्यान रखने के बाद फिर क्लासिफिकेशन को किया गया. अब ठीक है, अब अलगी के बारे में देखते हैं कि अलगी में क्या इनके बेसिक जो इनकी फीचर हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर इनके क्या हैं. सॉरी. ठीक है. तो फिर बेसिक फीचर इनके कौन कौन, सबसे फर्स्ट तो ये जो मोस्टली मतलब मिलेंगी आपको एल्गी, वो सभी जो हैं वो उनमें कलर पिगमेंट होगा, जिसकी हेल्प से वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड को प्रिपेयर करेंगे. ये अलग अलग भी हो सकते हैं उसमें. मीन्स मोस्टली उस कलर पिगमेंट के बेसिस पर उनको डिवाइड फिर करते हैं. तो कुछ सिंपल होंगी बहुत, और कुछ थैलॉइड स्ट्रक्चर उनका होगा. ठीक है. तो इसके बाद न्यूट्रिशन, तो जैसे फोटोसिंथेसिस है तो ऑटोट्रॉफिक ही है. ठीक है.
हैबिटेट इनका कहाँ होगा? मोस्टली मोस्टली क्या मीन्स, ये सब एक्वाटिक हैबिटेट इनका होगा। मीन्स वाटर में ही ये मिलेंगी, चाहे फिर और ये दोनों तरह के मिलेंगे आपको, फ्रेश वाटर एंड मैराइन। दोनों तरह की वाटर में आपको मिल जाएंगी। वो जिस तरह का वाटर है उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप के अडेप्ट कर लेती है, ठीक है। लेकिन अच्छा, कुछ एल्गी जो हैं या फिर सॉरी, एक्वेटिक तो है, या फिर कुछ जहाँ पे थोड़ा मडी एरिया हो, या फिर तो उस वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। जैसे कि स्वैम्प, ठीक है, ये मडी जो एरिया होगा वहाँ पर भी आपको ये मिल जाएगी। मॉइस्ट जो एरिया होगा, मीन्स वाटर की अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, ऑटोट्रॉफिक तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, जैसे भी लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कुछ सिम्बायोटिक रिलेशन भी बना लेती हैं एल्गी। जैसे कि उसका एग्जांपल लाइकेन है, वो हमने डिटेल में पढ़ लिया लास्ट उसमें चैप्टर में। उसके बाद इनमें साइज इनका किस तरह का है? कुछ तो यूनिसेलुलर है, ठीक है। जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, वो आपको कैसी मिलेगी? यूनिसेलुलर, ठीक है। और कुछ आपको मल्टी सेलुलर भी इसमें मिल जाएंगी, ठीक है। मल्टी सेलुलर का एग्जांपल वॉल्विक्स सबसे अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। और कुछ फिलामेंटस स्ट्रक्चर भी बना लेंगी। फिलामेंटस स्ट्रक्चर का एग्जांपल सबसे अच्छा कौन सा होगा? एक तो यूलोथ्रिक्स, ठीक है, एक स्पाइरोगायरा। ओके, अब इसके और कुछ एक ये एक मराइन का भी एग्जांपल अगर ले लें, मराइन एल्गी का, तो कैल्प्स जो है ये मैराइन एल्गी है, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद रिप्रोडक्शन इनमें किस तरह का है? तो रिप्रोडक्शन बेसिकली इनमें तीनों दोनों तरह का मिल जाएगा, सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह का, और प्लस वेजिटेटिव भी आपको मिलेगा, ठीक है। वेजिटेटिव सिंपली जो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा, ठीक है। और ठीक है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा, कोई भी जिसके फ्रेगमेंट होंगे वो एक नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप करेंगे। असेक्सुअल में किस तरह का होगा? सेक्सुअल में वो स्पोर्ट्स के थ्रू होगा, बाय स्पोर्ट्स, ठीक है। और स्पोर्ट्स में किस तरह के? जू स्पोर्ट्स। और जैसे कि हमने लास्ट में सब पढ़ा है पहले कि जू स्पोर्ट किस तरह के होते हैं? मोटाइल होते हैं, ठीक है। मीन्स मोटाइल हैं तो किसकी वजह से? फ्लैजिला की वजह से, फ्लैजिलेटेड, ठीक है। तो इसके ये जो जूस स्पोर्स हैं ये जर्मिनेशन होने के बाद नए प्लांट के फॉर्म में डेवलप हो जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस तरह से होगा? बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स, दो अलग अलग तरह के गैमीट्स, या एक ही तरह के हो सकते हैं, या फिर अलग अलग तरह के भी हो सकते हैं। गैमीट्स का फ्यूजन होगा, फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स। वो सिमिलर भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी हो सकते हैं। मीन्स फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं और नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, ठीक है। प्लस वो साइज में सिमिलर भी होने चाहिए। अगर सपोज करो कि सिमिलर साइज के हैं, ठीक है, उनके फ्यूजन को, तो इस तरह के हम उसको कहेंगे आइसोगेमस। ये भी हमने लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं वैसे, ठीक है। आइसोगेमस उनका रिप्रोडक्शन तरह का होगा, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल आपको सबसे अच्छा मिल जाएगा स्पाइरोगायरा में, ठीक है। अगर सपोज करो डिसिमिलर टाइप के हैं तो उसे हम कहेंगे एन आइसोगेमस। ये एग्जाम्पल आपको क्लेमाइडोमोनास में मिल जाएगा।
ठीक है। इसके बाद जो थर्ड है, अगर दोनों का साइज जो मोटाइल है, उस मोटाइल का साइज ज़्यादा है, वन मोटाइल गैमीट एंड, सॉरी ये मतलब ये लार्ज, ये तो लार्ज साइज का है, सपोज करो लार्ज वन मोटाइल गैमीट एंड स्मॉलर और स्मॉल मोटाइल, सॉरी नॉन मोटाइल गैमीट। ठीक है, अगर वो इस तरह से हो रहे हैं, मीन्स एक तो उसमें जो मोटाइल है वो एक वो लार्ज साइज का है, एक स्मॉल है वो नॉन मोटाइल है, या ये अपोजिट भी हो सकता है। तो अगर इस तरह के फ्यूजन के बाद फ्यूजन हो रहा है तो उस तरह के फ्यूजन को हम कहेंगे oogamous। ठीक है, तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड नंबर थ्री oogamous। तो तीन तरह के होगी, ये आपको एग्जांपल इसका वोल्वेक्स में आपको ही मिलेगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इनकी देख लेते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है इनकी, यहाँ तक तो हमने इनके बारे में पढ़ लिया। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस तो इनकी ये है कि जितना भी फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बन फिक्सेशन हो रहा है एनवायरनमेंट में, जितना भी उसका अबाउट 50% इनके थ्रू ही होता है। 50% CO2 फिक्सेशन इज टेक्स प्लेस बाय एल्गी। ठीक है, इसके बाद क्या करें उससे, फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या होगा, तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, दैट ऑक्सीजन डिजॉल्व इनटू द वाटर एंड इंक्रीज द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, इंक्रीज द O2 लेवल इन वाटर। ठीक है, नंबर थर्ड क्या करते हैं कि ये कुछ ऐसे भी हैं जो एनर्जी एनरिच्ड कंपाउंड को भी प्रोड्यूस करते हैं। ये सिंपली कहें तो प्रोड्यूस फूड सब्सटेंस, मींस ईडेबल। ठीक है, जिन्हें आप जो वो दैट आर यूज्ड एज अ सी फूड। अब इसके बाद और क्या है कि कुछ स्पीशीज फूड में इनको यूज़ कर रहे हैं, प्लस कुछ ऐसी ऐसे इसके कुछ एग्जांपल अगर हमें लिखने हो तो एग्जांपल जैसे कि पोरफायरिया, पोरफायरा सॉरी, लेमिनेरिया, ठीक है, सॉर्गसम, लेमिनेरिया और ये सॉर्गसम तो बहुत फेमस है। इनको जो है सी सैलड भी इनको कहते हैं, तो वो इनको अच्छे से मतलब ये दैट आर वेरी हाईली न्यूट्रिटिव। प्लस कुछ इसमें और एग्जांपल हैं, कुछ जो है वो उनका वो दैट कमर्शियली यूज्ड भी हैं कुछ। कमर्शियल यूज़ किस तरह के हैं, उसमें सबसे एक तो है एक लैब में एक सब्सटेंस यूज होता है, कंपाउंड यूज होता है, दैट इज एगार एगार। ठीक है, ये जो एगार एगार जो सब्सटेंस है दैट यूज्ड इन लैब टू ग्रो माइक्रोब्स। ठीक है, तो ये किससे मिलता है, इट इज ऑब्टेन बाय जिलेडियम, दैट इज एल्गी, दैट इज एन एल्गी, जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया। ग्रेसिलेरिया एंड जिलेडियम प्रोड्यूस एगार एगार। ओके, चलिए अब प्लस ये जो एगार एगार है ये आइसक्रीम वगैरह में भी यूज होता है, ऑल्सो यूज इन आइसक्रीम।
इसके बाद कुछ और भी हैं, जैसे कि एक शायद आपने कभी नाम सुना हो, स्पिरुलिना, स्पाइरुलिना। ठीक है, स्पेरुलिना ये काफ़ी कॉस्टली है, मार्केट में अवेलेबल है, और ये इसमें प्रोटीन का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, स्पेरुलिना एंड क्लोरेला। ये एज अ मेडिसिन भी यूज़ होते हैं। क्लोरेला से तो कुछ एंटीबायोटिक भी सिंथेसाइज होती हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद फाइनली जो एल्गी हैं उनको उनके कलर पिगमेंट के बेसिस पर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। देखिए कौन कौन सी है। फर्स्ट इज क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, एंड फाइनली फियोफाइसी। क्लोरोफाइसी तो इसमें जो पिगमेंट है वो ग्रीन कलर पिगमेंट है, दैट इज क्लोरोफिल। ठीक है, जो रोडोफाइसी है, तो रोडोफाइसी में बेसिकली ये रेड कलर, अच्छा ये ग्रीन कलर की है। ठीक है, रोडोफाइसी ये रेड कलर की रेड कलर एल्गी है, और इसमें जो पिगमेंट है, पिगमेंट इज अ फाइकोजेंथिन। ठीक है, प्लस क्लोरोफिल जो ए, और जो सी है, सॉरी इसको कैपिटल में लिखते हैं, ए एंड सी भी इसमें मिल जाएगा कुछ में, लेकिन इनका जो मतलब जो मेन जो पिगमेंट है इनका, मेन पिगमेंट इनका फाइकोजेंथिन है, दैट प्रोवाइड द रेड कलर। एंड फाइनली फियोफाइजी, फियोफाइजी आर ब्राउन कलर एल्गी, and these the brown color due to the presence of brown color pigment, that is phy, uh, phycocyanin and phycoerythrin। तो इनका जो मेन पिगमेंट है दैट इज फाइकोसाइनिन एंड फाइकोएरिथ्रिन, दैट प्रोवाइड द ब्राउन कलर। और कुछ में आपको क्लोरोफिल ए एंड डी भी, सॉरी डी भी आपको मिल जाएगा, लेकिन ये बहुत कम में मिलेगा। ठीक है, तो इस बेसिस पर इनको डिवाइड किया गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनके बारे में डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फिर तो ये सब बेसिक बेसिक चीज़ें हमने पढ़ ली। थैंक यू।